हमारी हड्डियों में से हड्डी और हमारे गोश्त में से गोश्त। यीशु मसीह खुदा था और रूह कुद्दुस से पेट में पड़ने के बायस खुदा रहा। यीशु मसीह बेगुनाह है क्योंकि वो कमारी से पैदा हुआ। उसे मारूसी तौर पर गुनाह आलूदा फितरत ना मिली, ना उसे बिगड़ी हुई फितरत से हिस्सा मिला। वो मारूसी गुनाह से मुबर्रा है और बेगुनाह फितरत के साथ इंसान बनने का एक तरीका था कि यीशु कमारी से पैदा होता। अगर यीशु कमारी से पैदा ना होता तो मैं और आप अब तक भटके हुए गुनाहगार होते। मसीह का कमारी से पैदा होना एक नाकाबिले तरदीद सच्चाई है। बाइबल मुकद्दस में इसका वाज़िया सबूत मौजूद है। हम मानते हैं कि पाक नविश्ते इल्हामी हैं। हम ईमान रखते हैं कि ये तालीम बिल्कुल सच्ची और दुरुस्त है। मसीह के जन्मदिन की कहानी में हमने देखा कि वो इंसान बना और उसने इंसान की सूरत इख्तियार की। जन्मदिन की कहानी से ताल्लुक रखने वाले किरदार हमें क्या पैगाम देते हैं और क्या मैं और आप इस पैगाम को दिल से कबूल करते हैं या इसे भुला देते हैं? ये सब एक टैब्लो की सूरत में अभी पेश किया जाएगा। इस टैब्लो के किरदार हैं मसीह यीशु, मरियम, यूसुफ, चरवाहे, मजूसी और फरिश्ते। और इस टैब्लो का नाम है फरमाबरदारी। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवा रही। मसीह यीशु का किरदार हमें फरमाबरदारी का दर्स देता है। 6 महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कमारी के पास भेजा गया। जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी और उस कमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता उसके पास अंदर आकर फरमाता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मरियम की फरमाबरदारी ने खुदाई कद्दूस के मंसूबे की तकमील को दिल से कबूल किया और ज़माने की परवाह किए बगैर फरमाबरदारी की। क्या मरियम की तरह मैं और आप भी किसी चीज की भी परवाह किए बगैर खुदा बाप की फरमाबरदारी करते हैं?
अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो राज़बाज़ था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, क्या है यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी माँ मरियम, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बस यूसुफ नींद से जागकर वैसे ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको न जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। यूसुफ जो कि मरियम को बदनामी के डर से अपने घर लाना नहीं चाहता था और उसे छोड़ने का इरादा रखता था, उसने फरमाबरदारी की और जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही किया। क्या आज मेरे और आपके किरदार में यूसुफ जैसी फरमाबरदारी है? उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो इस लड़के के हक में कही गई थी मशहूर है।
चरवाहों को जैसे ही मुनज्जी की पैदाइश की खबर मिली तो ये सोचे बगैर कि हमारी भेड़ों की कौन रखवाली करेगा, उन्हें भेड़ियों से कौन बचाएगा, वो मुनज्जी को देखने की ख्वाहिश में चल पड़े। आज दुनिया में अफरा तफरी है, हम दुनिया की फिक्रों में घिरे हुए हैं, लेकिन चरवाहों की तरह सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलने से गुरेज़ा हैं। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्ग उसको पेश किया। मजूसियों ने पूरब में सितारा देखा तो सब कुछ छोड़कर अपने खानदान, अपने मनसब, अपने कारोबारी जिंदगी को तरक करके यरूशलेम को रवाना हुए, और फिर हेरोदिस के पास फिर से ना लौट जाने की हिदायत पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। हेरोदिस का डर भी उन्हें उनकी राह से हटा ना सका। क्या आज हम खुदा से हिदायत पाकर उसकी फरमाबरदारी करते हैं, या फिर हमारी जिंदगी में मौजूद हेरोदिस हमें हमारे मकासद से हटाने में कामयाब हो जाते हैं? मरियम, यूसुफ, मजूसी, फरिश्ते, चरवाहे फरमाबरदारी का एक खूबसूरत पैगाम पेश करते हैं। जन्मदिन की इस कहानी में मौजूद इन अहम किरदारों से हमें फरमाबरदारी का दर्स मिलता है। हम दुनियावी फिक्रों में घिरे रहते हैं, लेकिन मसीह के फरमान को बजा नहीं लाते। हम उसे चलनी में तो जगह देते हैं, लेकिन अपने दिलों के दरवाजे नहीं खोलते। आइए आज हम सब बहन करें कि हम इन किरदारों की तरह फरमाबरदारी करना सीखें। खुदा के कलाम की फरमाबरदारी, अपने पासबान की फरमाबरदारी,
अपने असातिज़ा की फरमाबरदारी, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी, क्रिसमस का पैगाम यही है।